नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स में हूं जैकी शर्मा आपके साथ। वहीं बिहार सरकार के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी ने जमकर महागठबंधन पे कहा है और लालू प्रसाद पे जम के बरसे हैं। पहले क्या कुछ करें बिहार सरकार के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, पहले आप वीडियो में सुन। जहां लालू जी का जब तक राज रहा पूरे बिहार में भी 400 मेगावाट बिजली यूज नहीं होता था। आज सिर्फ पटना में 800 मेगावाट यूज होता है। अब यही तो बदलाव है। घर घर बिजली पहुंचा दिया, खाने के लिए अनाज दिया गया। जब कोरोना की स्थिति थी तब खाने के लिए कोई नहीं दे रहा था, दुनिया में कोई नहीं दिया। वैक्सीन देने का काम मोदी सरकार ने किया। अब तो इलाज कराने का काम भी मोदी सरकार का। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आप लोग जितने लोग यहाँ पे स्केल पर होंगे सबका ईपीएफओ कटता है। तो आप समझिए जहां जिस प्रदेश में मात्र 11 करोड़ 2014 तक 11 करोड़ लोग थे रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन में, आज वो 27 करोड़ है। 27 करोड़ का मतलब क्या हो, 16 करोड़ लोग सीधे एम्प्लॉयमेंट से जुड़े। ये तो देखने वाला नहीं है ना कोई। ये लालू यादव के परिवार को क्या लेना देना इससे? लालू यादव के परिवार कभी विकास की बात कर ही नहीं सकता। बिहार को लूटने को छोड़कर और क्या काम किया? लेकिन ये सम्राट जी गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई को तो वही तो बताए, प्रधानमंत्री के महबूबा बता रहे थे। जैसे अब बोलने से तो आप चला रहे हैं कि आपको न समझना कि आप अपना क्वालिटी क्या करना चाहते हैं। आपको यदि अपनी क्वालिटी ठीक करनी है, अब तो चुनाव लगभग खत्म हो चुके, मैं एक ही आग्रह करूंगा कि कोई संविधान खतरे में हटा देता है कि आप चलाने लगते हैं। अरे भाई इसको सुधारिए। तो 10 साल हो गए मोदी जी को प्रधानमंत्री बने। लालू जी का सपना था प्रधानमंत्री बनना, सपना पूरा नहीं हो पाया। मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री, और लालू जी को चैलेंज करता हूं कि बताए कि कब आरक्षण दिया हो। ये तो कभी आप दिखाएंगे ही, किसी मीडिया ने नहीं लिखा होगा कि लालू ने कभी आरक्षण नहीं दिया। तो देखिए, आपको जो दिखाना आप दिखाते रहिए, आप उसके लिए स्वागत योग हैं। सच्चाई दिखाने का काम कीजिए, पता चल जाएगा। एक एक करके आप कहते हैं कि माफिया को खत्म कर देना, कहीं ना कहीं आपकी क्या मजबूरी है कि चुनाव था उसकी एकदम नहीं, मैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ। गलतफहमी पहले हटा दीजिए। नीतीश कुमार जी ने ही कानून का राज बिहार में स्थापित किया। मैंने वो भी दिन देखा है। हमारे घर में मेरे पिताजी उसके पहले 4 टर्म एमएलए रहे। लालू यादव जी ने मेरा घर तोड़वा दिया। हम लोगों ने एक मच्छर नहीं मारा होगा, जेल में रहा हूं 88 दिन लालू यादव के अत्याचार को सर, वो दिन भी देखा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि कानून का राज स्थापित, और जो माफिया उसके लिए कानून बनाया, जो उसमें संलिप्त हो उसको जेल में डालूंगा। नीतीश कुमार की एक बार फिर से पाला बदलने की चर्चा हो रही है। ये बेकार का फालतू की बात है। एक एक हो गया। अच्छा, तेजस्वी यादव क्या करेंगे? तेजस्वी यादव क्या करेंगे? तेजस्वी यादव तो कुछ कर नहीं सकते ना, वो तो भ्रम ही फैलाएंगे ना। अरे आप नीतीश जी ने क्या कहा? नीतीश जी के पूरे चुनाव कार्यक्रम को आप सुनिएगा, आपको अपने लगेगा कि नीतीश जी क्या बोल रहे हैं। प्रताप का कहना है कि बिहार में बीजेपी जो है वो फेल हो गई है और कमल मुरझा गया। अच्छा ठीक है। प्रदेश अध्यक्ष जी, श्रम मंत्रालय आपके मंत्री विजय सिन्हा जी के पास था और खरीद अधिकारियों के बीच में मीडिया कर्मी ने डाटा मांगा कि कितना कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन आपके मंत्री जी से उपलब्ध नहीं, ये इंटरनेट पे उपलब्ध है सर। इसके लिए पूरा देश जानता हो, हम क्यों नहीं जाने, आप क्यों नहीं जाने? नहीं, देखिए ये पूरी तरह ये पूरा डाटा इंटरनेट पे उपलब्ध है। ये कोई घर में रखने वाली चीज नहीं है। चुनाव आयोग के द्वारा सारे समस्या कोई किसने नौकरी दिया, याद कीजिए। ठीक प्रश्न किया। शिक्षकों को नौकरी किसने दिया? डिग्री लाओ नौकरी पाओ, नीतीश कुमार जी। यूनिवर्सिटी बीपीएससी से परीक्षा किसने कराया? नीतीश कुमार ने।
सारी सुविधा हम देंगे और साफ तो पर पढ़ाना तो उनको पड़ेगा ही, इसमें कहा तो मत। बच्चे को पढ़ाना, हमारी क्वालिटी ठीक करना है। परीक्षा का एक ही कारण है कि हमारी क्वालिटी अच्छी हो। हमारे शिक्षक को किसी ने नहीं कहा है कि नौकरी खत्म हो जाए। 100% मैं गारंटी देता हूं एनडीए की सरकार एक भी शिक्षक के नौकरी को समाप्त नहीं करेगी। हमने कोर्ट में लिख के दिया और आगे भी तय है क्वालिटी, इसलिए कि डिग्री लाओ नौकरी पाओ के इश्यूज पर आरजेडी ही हल्ला कर रही थी। हम तो क्वालिटी सुधारने की प्रयास कर रहे हैं, आगे देखते हैं और सुधार की जरूरत होगी आप की। शैलेंद्र जी फ्रॉम न्यूज़ 18। ये महागठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसकी निष्पक्षता पर भी तेजस्वी ने सवाल किया। किस चीज का? चुनाव आयोग क्या ट्रस्ट? अभी तक तो चुनाव में ऐसा कोई घटना, अभी तक तो उन्हीं की बहन पर आरोप है कि उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुआ। जब हम लोगों ने कहा तब एफआईआर। आप सोचिए कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने तो एक तरह से उस दिन जबकि घटना घटी तो रोहिणी आचार्य ने वहां जाकर पूरे बूथ को डिस्टर्ब करने का काम किया और एफआईआर जब पूरी घटना घट गई तब जाकर एफआईआर हुई। हम लोगों ने कहा इसको जांच करो, आखिर कोई घटना घटता है तो उसका नींव क्या होता है, कहां से शुरुआत हो, कार्रवाई तो होगा, छोड़ा कैसे जा सकता है। एक मामला सामने आया है, आरजेडी के आईटी सेल को चलाने वाले एक शख्स ने राजभवन पर आरोप लगाया है कि वहां 2 एक्सपर्ट बुलाए गए हैं, ईवीएम के एक्सपर्ट। देखिए आरजेडी के पास एक ही तंत्र है, वो है। तो स्पष्ट रूप से वीडियो में सुन सकते हैं कि बिहार के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी ने जमकर हमला किया है लालू प्रसाद पे और कहा है कि बिहार में जिस तरह से उनकी सरकार में गुंडागर्दी चलती थी और हम उनको गुंडा जितना जो कहा जा रहा है कि जेल में रहेंगे, साफ तौर से सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जिस तरह से गुंडा राज स्थापित किए थे लालू प्रसाद, हम उनको जिस तरह से गुंडे को छोड़ेंगे नहीं और सीधा मेरी सरकार चल रही है। लगातार देखा जाए तो कहा जा रहा है कि बिहार के जो गुंडे हैं उनको हम जेल में डाल देंगे, तो साफ तौर से कहा जा रहा है। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहे आर्यावर्त टाइम्स के साथ। जय की शर्मा की रिपोर्ट, पटना।